शॉर्ट जी तुम कमल जी जानना नहीं है उसको बोल रहा हूँ, आप आगे आ जाओ। बताइए जो यहाँ पर एहतजाज आप कर रहे हैं इसका मेन मकसद क्या है? We are actually gathered here to represent open merit students. The gross negligence through our government and through the higher authorities to reduce our reservation just to mere 30%. I guess it's a gravest of sins to born in a, to be born in a open merit family. Or I called the unreserved category as a reserved category for every candidate. जो हमारे पास 30% reservation है, वो ऐसी reservation है कि उसमें हर एक candidate आके अपनी सीट ले सकता है. We are left with nothing and it is a competition for survival. I mean, every student जो भी अभी open merit का student है, the disparity has gone this much कि हमारे पास अभी stress के बगैर कुछ नहीं है. And we are so much into this. इसमें हम फंसे हैं क्या? Can we grasp anything? Can we grab anything? हमारे पास exams आ रहे हैं इस साल, अगले साल. हमारे NEET UG के students are left with only 100 seats. Open merit boys, open merit girls. क्या is it worth to study in this 21st century? I mean, is it worth कि हम अपने ड्रीम्स को देख पाए? ओपन मेरिट स्टूडेंट्स की हमारी इससे पहले 50% रिजर्वेशन होती थी और अभी उसको रेड्यूस किया गया है 30% के लिए. और उस 30% में आप ST, SC कैंडिडेट, एक पहाड़ी, गुजर बकरवाल, EWS सब आ सकते हैं और हमारे साथ कॉम्पीट कर सकते हैं. इवन उस 30% को हमारे लिए रिजर्व नहीं किया गया है. इट्स हाई टाइम कि हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं वो जाग जाएं एंड हमारी हेल्प करें क्योंकि हमारे एग्जाम्स आर कमिंग अहेड. वी हैव हैड SSB exams, we have our PSC exams, our NEET UG students are struggling this time. तो this is all and we are here ताकि हम अपनी बात इन अथॉरिटीज के थ्रू आपके माध्यम से पहुंचाएं. Of course it is. There is no level playing field. I am not against discriminate. I am not against reservation. I am against कि हमारा जो 30% है that is not given to us. I mean, इंदिरा साहनी स्टेट में जजमेंट तो 50% की बात कर रही थी और हमारा जो पॉपुलेशन स्टेटस है JNK का पॉपुलेशन के हिसाब से आप देते हैं. ओपन मेरिट की पॉपुलेशन 70% है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस. उसके अबाव गई होगी और गोइंग इतना कम करना कि 30% को हमें छोड़ा गया है. अभी लेफ्ट विद क्या? हमारे पास बिजनेस करना है उसके लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है. वी आर लेफ्ट विद नथिंग. और हमारे को किसके सपने देखने हैं? गवर्नमेंट इज सेइंग आप आगे बढ़ो, इंडिया इज गोइंग टुवर्ड्स मून मून की ओर जा रहे हैं. हम अपने सपने कहाँ देखें जब हमारे पास इवन की 30% के लिए भी आपको हर एक कैंडिडेट आ सकता है और अपनी सीट ले सकता है. आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट इट्स मेरिटोक्रेसी वर्सेस इक्वालिटी. ठीक है, मेरिटोक्रेसी वर्सेस इक्वालिटी. जहाँ पे मेरिट होना चाहिए ना, मेरिट बात करता है. हमारे ओपन मेरिट स्टूडेंट्स को जिसके पॉइंट्स एक रिजर्व कैंडिडेट से ज्यादा है, ही इज लेफ्ट विद नथिंग. वो ऐसे ही उसको छोड़ा जाता है और हिज ड्रीम्स बिकम शैटर्ड. हमारे इतने लड़के, आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ देम, आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ दीज गर्ल्स. मुझे तो लगता है कि हमारे फ्यूचर के साथ वी आर सेट कि आप अपना बोरिया बिस्तरा किताबें 12th के बाद बंद करो एंड स्टॉप योर स्टडीज. क्योंकि रिजर्वेशन तो 50% थी, वी हैड नथिंग. और हमारे इससे पहले PSC में सीट्स होती थी, अगर 75 आती थी तो 35 हमारे लिए होती थी. अब हमारे लिए 20 सीट्स हैं और वो भी आपको पता नहीं है कि 20 होगी या नहीं होंगी क्योंकि उसमें से आपको कुछ रिजर्व कैंडिडेट्स भी ले सकते हैं. Either make this 30% reserved for only open merit candidates और जो इन्होंने recent 1-2 महीने पहले जो ये आ गया रिजर्वेशन पॉलिसी, जो 10% हमारा निकाला गया, वो निकाला गया OM कैंडिडेट्स से जो ST पहाड़ीज को दिया गया क्योंकि पहाड़ीज को भी ST में लाया गया. एल्स पहले इसमें खाली गुजर बकरवाल्स वर इंक्लूडेड. नाउ पहाड़ीज आर आल्सो इंक्लूडेड इन ST एंड दैट टू फ्रॉम आवर OM 50%. सो माय रिक्वेस्ट विल बी या तो इधर आप 30% जो है वो हमारे लिए रखें, ओनली रिजर्व फॉर ओपन मेरिट कैंडिडेट्स, और इधर स्क्रैच दिस. हमारे को ओवर शैडो किया गया. पहले मेरा नाम है महफिज सुल्तान और मैं ओपन मेरिट कैंडिडेट हूँ और हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा मेरिट काटा गया है. तो मैं ये डायरेक्टली कह रही हूँ गवर्नमेंट से, हमें यहाँ गवर्नर की गवर्नमेंट चल रही है, मैं उससे यही इल्तिजा कर रही हूँ कि हम ये पॉलिसी नहीं लाई गई इसको रेक्टिफाई करें क्योंकि ये हमारे लिए जस्टिस नहीं कर रही है. देखो उन्होंने 30% रिजर्वेशन रखा है हमारे लिए जबकि ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है. तो जो SC STs है वो अपलिफ्ट कर रहे हैं बहुत हाई तक और हम जो है हम बहुत डाउन हो रहे हैं. और तो ये अनबैलेंस हो रहा है सोसाइटी में, अनबैलेंस हो रहा है यहाँ जम्मू कश्मीर में. ये रेस्ट्रिक्शंस ले रही है गवर्नमेंट
एम्प्लॉयमेंट, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ नॉर्मेटिव पॉलिसीज होनी चाहिए। देखो जहाँ जैसी जो प्रॉब्लम है वहाँ वैसे डिसीजंस करो। ऐसे नहीं कि कोई भी पॉलिसी सेंटर में बनी और वो सारे पे एप्लीकेबल हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम यहाँ बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं। जहाँ एससी की बात करें, यहाँ कोई भी एससी डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं कर रहा है। अगर बाहर की बात करें, बाहर की स्टेट्स में होता होगा ऐसे एससी डिस्क्रिमिनेशन फेस करता होगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वाई आर दे मेकिंग द रैशनल पॉलिसी शुड बी नॉर्मेटिव। कश्मीर के लिए कश्मीर की कम्युनिटी पे बेस्ड पॉलिसीज बनाओ, ना कि बाकी स्टेट्स की बेस पे। हम यही कह रहे हैं कि इस पॉलिसी को रेक्टिफाई करो, हमें अपना मेरिट वापस दो। देखो एक ही पॉलिसी जो हम यहाँ ओपन मेरिट का टैग लेके अपना फ्यूचर बर्बाद करें, और वो वहाँ एससी का टैग लेकर वो फ्यूचर्स बहुत सारे सिक्योर करें, लेकिन वो भी हमारे साथ फियर डिस्क्रिमिनेशन। देखो गवर्नमेंट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पॉलिसीज ऐसी बनाओ, लॉज ऐसे बनाओ जो फेयर हो, रीजनेबल हो, इम्पार्शल हो, लेकिन इस पॉलिसी में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, बिल्कुल भी रीजनिंग नहीं है, और इम्पार्शल भी बिल्कुल भी नहीं है। पार्शलिटी करिए, और हम यहाँ इसीलिए है, हमें अपना मेरिट दो और हम भी अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाए। ये तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना है। आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट। जो ये आर्टिकल लाए गए 16(4) लाया गया, जो कि 77 अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया 1997 में, वो ये देता है कि इनको 27 ईयर्स से, फ्रॉम 27 ईयर्स दे आर गेटिंग द स्पेशल रिजर्वेशन इन द एम्प्लॉयमेंट, एंड वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। So 27 years is enough for any caste, enough for any society to uplift them. So मेरा ये ख्याल है कि जो एससी स्टूडेंट्स है, और वो ये रिजर्वेशन ऐसी होनी चाहिए जो एससी स्टूडेंट्स हो जिनके पेरेंट्स एम्प्लॉयड हो, उनको ये रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए। देखो हमारे पेरेंट्स क्या है, वो हमारे पेरेंट्स लेबर है, और जो एससी के स्टूडेंट्स है वो वहाँ बेमिना में पूरी कॉलोनी बनाए बैठे हैं, उनके पेरेंट्स क्या है, एम्प्लॉयड है, और दे आर स्टिल गेटिंग द रिजर्वेशन, and we are not getting it. Reservation should be based on the economy, should be based on the, देखो जो रिजर्वेशन 1/3 अमेंडमेंट के थ्रू लाई गई 2019 में, that is based on the economical weaker sections. रिजर्वेशन वो होनी चाहिए, ना कि जिसके पास कबर्ड में रखा हुआ एससी का टैग है और वो रिजर्वेशन ले रहा है, और वो जो इकोनॉमिकली बहुत डाउन है उसको कुछ नहीं मिल रहा। पहले कौन बोल रहा है? पहले इनसे आप बैठ लीजिए। मेरिट पुलिस का गवर्नमेंट जॉब मिली तेल एज पर द मतलब इस मिनिस्टर के हमें फिर पकौड़े तलने हैं। मतलब कि ग्रेव इनजस्टिस हमारे पास हो रहा है। हमारी अभी डिमांड्स जो है, हमें भी मेमोरेंडम सबमिट कर रहे हैं डीसी साहब के पास, का कोटा जो है वो रेस्टोर किया जाए, या अगर 30% ऑलरेडी अभी है तो उसमें सिर्फ वो ओपन मेरिट के लिए ही रहे, कश्मीर के लिए या बाकी जो ऑल टुगेदर हम मिलान 100 मिलान लास्ट 150% ST रिजर्वेशन इंक्रीज, तम क्या गो, ये तुम ओपन मेरिट में।